हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कमर्शियल बैंक को एंड आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके पहले आप वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे सेंट्रल बैंक क्या है। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक. It control the entire banking system of a country. Sole agency of not issuing and control the supply of money. सेंट्रल बैंक आपका एक अपेक्स बैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है जो आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जितना भी मनी सप्लाई हो रहा है आपका उसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक आपका होता है आरबीआई, जो आपका कमर्शियल बैंक को सभी को कंट्रोल करके चलता है। अब आप सोचेंगे कमर्शियल बैंक आपको पढ़ाया हुआ है, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? ये जो आपने आसपास देखते हैं, एसबीआई हुआ आपका, एचडीएफसी हुआ आपका, यश बैंक हुआ आपका, ओबीसी बैंक हुआ, ये सभी आपके कमर्शियल बैंक हैं। इन सबको कंट्रोल करना किसका काम है? वो आपका काम है सेंट्रल बैंक, मीन्स आरबीआई का काम है। आरबीआई आपका सभी कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है और जितनी भी मनी सप्लाई हो रही है आपकी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करके चलता है। सो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में समझ जाएंगे कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस। सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे हम। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन क्या है आपका सेंट्रल बैंक का? सबसे पहला फंक्शन है आपका सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स का मतलब है कि जो आपका आरबीआई है, मतलब सेंट्रल बैंक है, उसका काम क्या है? उसका काम है नोट को इशू करना। उसके पास ऑथोरिटी है कि वो नोट्स को इशू करता है। बट जो कॉइन है और 1 रुपीज का नोट है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वो आपका आरबीआई नहीं करता है। और आरबीआई नोट इशू करता है, इसकी एक फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपके सभी नोट्स में सिमिलैरिटी रहती है, चेंजेस नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 रुपीज का नोट है एंड आपका 100 रुपीज का नोट है, आपका 2000 का नोट है, सभी पे आप देखते हैं कि गांधी जी की पिक्चर है। ऐसा तो नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर है, किसी और की पिक्चर है, सभी पे सेम रहता है, सिमिलैरिटी रहती है। बट अगर ये अथॉरिटी सभी बैंक को दी जाए, मान लीजिए एसबीआई को भी कह दिया आप अपना नोट बना सकते हैं, ओबीसी को कह दिया आप अपना नोट बना सकते हैं, तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। उसमें क्या होगा, आपकी वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, वो कोई सिमिलैरिटी नहीं रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स का मतलब क्या है कि जो बैंक है आरबीआई है वो हमारा नोट इशू करता है। उसका काम क्या है? नोट्स को इशू करना, डिजाइन करना, प्रिंट करना। सिर्फ नोट जो हमारे कॉइन है, कॉइन को वो इशू नहीं करता है, और 1 रुपीज का नोट जो होता है वो हमारा आरबीआई इशू नहीं करता है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो आपको बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बैंकर ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या है कि जो आपका आरबीआई है वो आपका बैंकर ऑफ बैंक है। मतलब जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक हमारा बैंक है, ऐसे ही कमर्शियल बैंक के लिए उनका बैंक कौन सा है? उनका बैंक आरबीआई है। जैसे हमें जब लोन की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। वैसे ही कमर्शियल बैंक को जब लोन की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को लोन। तो बैंकर ऑफ बैंक कौन हुआ? हमारा आरबीआई हुआ बैंकर ऑफ बैंक। और सबसे ज्यादा रोल है उसका सुपरवाइजरी रोल, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको एक ग्रुप को एक बंदा सुपरवाइज करता है, पूरे ग्रुप को सुपरवाइज कौन करता है? एक बंदा करता है ऊपर। तो उसका काम होता है सबको देखना कि कौन किस तरह से वर्क कर रहा है। वैसे ही एक काम आरबीआई का होता है, वो ये देखता है कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, सभी बैंक हैं, वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो सबको देखता है, सबको कंट्रोल करता है, वो सबका सुपरवाइज करता है कि किस तरह से वो सुपरवाइज करता है। ये देखता है कि किसके पास क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, किसको कितना लोन देना है, कितने इंटरेस्ट पे देना है, वो सब वो देखता है। तो उसका सबसे ज्यादा रोल होता है हमारा। तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को भी, बैंकर ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल होता है हमारा। नेक्स्ट है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि जो आपका आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक है, ये आपके गवर्नमेंट का भी बैंक है। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट का भी बैंक होता है? हाँ जी,
गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट को भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आने लगता है, तो गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट किससे लोन लेती है? वो अपना आरबीआई से लेती है। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी टाइम चल रहा है आपका कोरोना वायरस का, उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट उतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रही है जितना वो कर पाती थी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को जरूर जरूरत पड़ेगी लोन की, तो उस टाइम पे उनकी हेल्प कौन कर रहा है? आरबीआई उनकी हेल्प कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी डिपेंडेंट होती है आरबीआई के ऊपर। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट कौन होता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई। गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो भी हमारा गवर्नमेंट का बैंक है। सो आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। नेक्स्ट है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट रिजोर्ट होता है कमर्शियल बैंक के लिए, वो क्या होता है? वो आपका आरबीआई होता है। वो कैसे? क्योंकि जब आरबीआई के पास, नॉर्मली हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं बचता है, जब वो फेल हो जाते हैं बिल्कुल पेमेंट करने के, नॉर्मली पीपल्स को वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, तभी जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए आप डिपॉजिट करके आए हैं, नेक्स्ट डे आपको अपना पैसा चाहिए, आप बैंक में जाते हैं, बैंक मना कर दे आपको, तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा बैंक से। आप कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे, आप कभी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे उसमें। आप सोचेंगे कि बैंक तो वापस देता ही है, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बैंक भी किसी और से लोन लेता है, वो है आरबीआई। आरबीआई से वो लोन लेता है, फिर आपको दे देता है अगर उसके पास नहीं होता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब ये आखिरी सहारा जो है हमारा कमर्शियल बैंक का, वो हमारा आरबीआई। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है हमारे कमर्शियल बैंक के लिए। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा आरबीआई है वो हमारी सभी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के बीच में, उसको सॉर्ट आउट करता है। वो कैसे करता है? अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे वो अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको घटाता बढ़ाता रहता है, जिससे कि मैनेज हो सके, बैलेंस हो सके सब चीजें। तो ये आरबीआई का काम है। आरबीआई का काम है उसको सॉर्ट आउट करना। जैसे कि एक कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं, उस टाइम पे जो ग्रुप को चला रहा है उसका काम होता है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। वैसे ही हमारा एक नॉर्मली जो हमारा आरबीआई है उसका काम है सारे बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो वो सारी चीजों को क्लियर करके चलता है। समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए एक थॉट है, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। क्योंकि अगर आप सबकी तरह एक रास्ते पे चलते रहेंगे ना, तो शायद आप जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो करिए जो आप चाहते हैं और आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।